ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पैट 2024 के लिए रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, है ना। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक प्रश्न निकल करके आ रही है उन सभी विद्यार्थियों के मन में, सभी विद्यार्थियों के बीच में एक प्रश्न आ रही है कि रिसर्च प्रपोजल तो हम बना लेंगे, लेकिन उसका सही फॉर्मेट क्या होता है, कैसे टाइटल सेलेक्ट करना है। तो इससे जो पहले मेरी वीडियोज है उसमें मैंने रिसर्च टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में डिटेल हमने बात की है। साथ ही साथ उस वीडियोज का जो पीडीएफ था वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी हमारे ग्रुप चलते हैं उसमें मैंने डाल दिए थे, और मैंने कहा भी था कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उसका सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स के अंदर आपको क्या करनी थी, इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है रिसर्च प्रपोजल के लिए। और इस वीडियो के देखने के बाद मुझे लगता है कि रिसर्च प्रपोजल संबंधित कहने के जो प्रश्न है उस पर आप फुल स्टॉप लगा दोगे, वहां आंसर मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई तरह की किसी भी तरह की क्वेरी, कोई समस्या, कोई भी बात है तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल करके सीधा 13 सेकंड में संपर्क करके अपनी क्वेरीज जो है उसके बारे में सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा स्लाइड पर। स्लाइड में हम बात करने वाले हैं किस पर, रिसर्च प्रपोजल के कंप्लीट फॉर्मेट गाइड, स्टेप बाय स्टेप टेम्पलेट, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पैट के लिए प्रपोजल फॉर्मेट, सही फॉर्मेट सीखे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले अगर रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट की हम बात करेंगे तो इसके अंदर 14 पॉइंट्स का होना आवश्यक माना जाता है। कुछ चीजें आप ऊपर नीचे कट कुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइटल, है ना, अकॉर्डिंग टू योर टाइटल उसमें से कट कुछ चीजें, बट ये 14 जो पॉइंट है ना काफी मेजर पॉइंट है रिसर्च प्रपोजल या साइनोप्सिस के फॉर्मेट को लेकर के। सबसे पहला क्या डालना होता है, टाइटल ऑफ द रिसर्च। सबसे जो पहली बात की जाती है कि आपका रिसर्च टाइटल जो है उसको लिख देनी है। इसके बाद उसके नीचे से शुरू हम करते हैं, ये मैंने फ्रंट पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट पेज जो होंगे उस पर आप अपना रिसर्च टाइटल लिखते हैं, फिर विश्वविद्यालय का लोगो लगाते हैं, अपनी नेम लिखते हैं, नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। मेन जो अंदर जो कंटेंट फॉर्मेट है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर्मेट है, उसकी कैसे, तो जैसे आप सेकेंड पेज पे कंटेंट फॉर्मेट से शुरू करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, टाइटल ऑफ द रिसर्च लिख देंगे। इसके बाद टाइटल ऑफ द रिसर्च में डैश करके वहां पर लिखेंगे अपने रिसर्च टाइटल का पूरा नाम। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, या तो इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी नामक पॉइंट आप बनाएंगे, बोल्ड पॉइंट। उसके अंतर्गत उस रिसर्च टाइटल से संबंधित जो परिचय, इंट्रोडक्शंस हैं, उसकी जो बैकग्राउंड स्टडी है आपकी, उसके बारे में आप क्या करेंगे वहां पर नोट डाउन करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, नहीं टाइटल तो आपने सेलेक्ट किया, उसमें से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का कथन क्या है, क्या कथन है वो देनी है। तीसरी, नीड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, नीड एंड द सिग्निफिकेंस, इस स्टडी का क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये डालना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसके बारे में आपने शोध गंगा या कोई किताबें, कोई आर्टिकल, कोई जर्नल पढ़ी है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है। इसके बाद है रिसर्च गैप, क्या रिसर्च गैप देखने को मिला जी। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इस स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि आपको जानते हैं कि पूरी की रिसर्च या साइनोप्सिस या प्रपोजल की बात करें तो वो जो उसकी जो आधारभूत नहीं बैकग्राउंड, एक मजबूत बैकग्राउंड, ये ऑब्जेक्टिव ही खड़ा करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। रिसर्च क्वेश्चन इससे क्या बनने वाले, क्या क्या शोध प्रश्न आप बनाने वाले हो। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बनेगी, ये नॉर्मल। स्कोप या डेलिमिशन ऑफ द स्टडी, नहीं डिलीमा, मतलब उसके स्कोप क्या है, कितने बड़े दायरे आप ले रहे हैं, कितना स्कोप उसमें आप बढ़ा रहे हैं उसका। इसके बाद 11 है रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धति क्या यूज करेंगे, किस तरह का सैंपल लेंगे, कौन मेथोडोलॉजी होगी, नहीं क्वांटिटेटिव अप्रोच होगी, क्वालिटेटिव अप्रोच होगी, सारी चर्चा है इसमें। चैप्टराइजेशन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन बना करके देना होगा, इसमें आप कितने 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, कितने चैप्टर बना के देना है, इसका एक टेंटेटिव पूरा का पूरा चार्ट बना करके देनी होंगी। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आना चाहिए। एंड लास्ट है रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी, इसके लिए जो भी आपने सोर्सेज लिए हैं उन सभी सोर्सेज को इसके अंतर्गत दिखा है। तो ये 14 मेजर पॉइंट्स आपको रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत समेटनी चाहिए, इससे एक रिसर्च प्रपोजल, एक मजबूत रिसर्च प्रपोजल बनेंगी। नहीं तो आई होप कि आपके जो मन में एक प्रश्न था रिसर्च प्रपोजल संबंधित, तो टाइटल संबंधित वीडियोस भी मैंने डाले हुए अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको भी जाकर देखिए। और
ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा की है। एक मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप लोगों की मतलब कहीं ना कहीं कमेंट्स होंगी या क्वेश्चंस होंगी, तो एक मैं डेमो कहीं ना कहीं डेमो एक कर सकता हूं। डेमो उसमें क्या करूंगा, मैं डेमो एक रिसर्च प्रपोजल बना करके उसकी पूरी चार्ट बना करके वो मैं आपके सामने रख दूंगा। ये तो फॉर्मेट थी, कैसे फॉर्मेट होनी चाहिए। एक रिसर्च प्रपोजल का पूरा एक कहीं डेमो जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे क्या होंगे कि आपके पास एक मतलब अच्छी कहीं ना कहीं उसकी एक एक्सपोजर बन जाएंगे, दिमाग में एक थोड़ा सा मैपिंग बन जाएगा, तो अपने रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई ऐसी दिक्कत है, इस वीडियोज के बाद भी कोई इस तरह की समस्या है रिसर्च प्रपोजल संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित, तो निश्चित रूप से कॉल एंड व्हाट्सएप के माध्यम से आप तेजस एकेडमी को संपर्क जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप निश्चित रूप से चैनल को फॉलो जरूर करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। धन्यवाद।